नमस्कार भक्तों, आप सभी का एक बार फिर से हृदय से स्वागत है YouTube चैनल पर। भक्तों, आज का विषय थोड़ा गंभीर है पर अत्यंत आवश्यक भी है, क्योंकि शास्त्र हमें केवल पूजा पाठ नहीं सिखाते बल्कि जीवन की मर्यादा, घर की शुद्धि और मन की सुरक्षा भी बताते हैं। हमारे सनातन धर्म में गरुड़ पुराण को ऐसा ग्रंथ माना गया है जिसमें मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु के बाद की यात्रा तक अनेक रहस्य, संकेत और नियम विस्तार से वर्णित हैं। भक्तों, गरुड़ पुराण के प्रेतकल्प में भगवान श्री हरि ने गरुड़ जी को बताया है कि मृत्यु के निकट कौन से संकेत मिलते हैं, मृत्यु के बाद जीव किन अवस्थाओं से गुजरता है, यमलोक की प्रक्रिया क्या है और किन कर्मों के कारण जीव को पीड़ा भोगनी पड़ती है। उसी प्रसंग में घर परिवार के वातावरण पर भी बात आती है कि जब घर में अशुद्धि, अधर्म या अत्यधिक नकारात्मकता फैलती है तो मनुष्य के मन में भय, अशांति और विचित्र अनुभव बढ़ने लगते हैं। भक्तों, बहुत से लोग कुछ घटनाओं को बस संयोग कहकर टाल देते हैं, पर शास्त्र कहते हैं संकेतों को समझो पर भय में मत जियो, क्योंकि भय मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है और गलत निर्णय करवा देता है। इसलिए आज हम गरुड़ पुराण के संदर्भ से उन संकेतों की चर्चा करेंगे जो घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने पर दिखाई दे सकते हैं। स्वप्नों के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से और पशु पक्षियों के माध्यम से, और साथ ही ऐसे समय में क्या सात्विक उपाय करने चाहिए ये भी समझेंगे। भक्तों, सबसे पहले एक बात मन में स्पष्ट रखिए, भगवान का नाम, सात्विक आचरण और शुद्ध जीवन शैली, ये सबसे बड़े कवच। कोई भी नकारात्मकता वहां टिक नहीं सकती जहां नियमित संध्या, जप और शुद्धता रहती है। इसलिए चर्चा का उद्देश्य डराना नहीं बल्कि सावधान करना और सही दिशा देना है। भक्तों, गरुड़ पुराण में आता है कि एक बार पक्षीराज गरुड़ जी ने भगवान श्री हरि से प्रश्न किया, हे प्रभु, किसके घर में देवता प्रसन्न होकर निवास करते हैं और किसके घर में अशुभ शक्तियां आकर्षित हो जाती हैं? क्या ऐसे कोई संकेत हैं जिनसे मनुष्य समय रहते समझ सके कि उसके घर का वातावरण बिगड़ रहा है? तब भगवान श्री हरि ने गरुड़ जी को अनेक रहस्यमय बातें बताई, जिनका सार हम आज आपके सामने रखें। भक्तों, शास्त्र का सिद्धांत बड़ा स्पष्ट है, जहां लक्ष्मी का वास होता है वहां शुद्धता, परिश्रम, मर्यादा और सदाचार रहता है, और जहां घर में निरंतर कलह, अपवित्रता, अनैतिक आचरण और ईश्वर विमुखता बढ़ती है वहां दरिद्रता, तनाव, भय और अस्थिरता प्रवेश करने लगती है। ये सब केवल बाहरी नहीं होता, कई बार ये मन और परिवार के स्वभाव में भी उतर जाता है। भक्तों, अब प्रश्न उठता है कि घर में ऐसी नकारात्मकता आती ही क्यों है? गरुड़ पुराण की भाषा में कहा गया है कि जैसे सभी जीवों को आहार चाहिए, वैसे ही प्रेत योनि की कल्पना में भी आहार का वर्णन मिलता है, पर इसका एक व्यावहारिक अर्थ भी है। जहाँ गंदगी, दुर्गंध, बासीपन और असंयम होता है वहाँ वातावरण भारी हो जाता है, और भारी वातावरण मन को तोड़ता है, नींद बिगाड़ता है, क्रोध बढ़ाता है और फिर घर की शांति चली जाती है। भक्तों, इसीलिए शास्त्र बार बार स्वच्छता की बात करते हैं। घर में बहुत देर तक बासी भोजन रखना, रसोई और जल स्थान की अशुद्धि, बिना आवश्यकता घर में थूकना, इधर उधर गंदगी और स्नान ध्यान का अभाव, ये सब बातें वातावरण को दूषित करती हैं। साथ ही घर के भीतर ही मल मूत्र आदि का त्याग या उसे ठीक से साफ न करना, इससे भी नकारात्मकता बढ़ती है। भक्तों, शास्त्र ये भी कहते हैं कि जिस घर में नियमित व्रत, उपवास, पूजा पाठ या कम से कम भगवान के नाम का स्मरण नहीं होता, और जहां दिनचर्या पूरी तरह भोग विलास और आलस्य में डूब जाती है, वहां मन का तेज घटने लगता है। जब तेज घटता है तो छोटी छोटी बातों पर कलह, संदेह और भय बढ़ते हैं। भक्तों, कुछ आचरण विशेष रूप से घर की शांति को खा जाते हैं, जैसे स्त्री पुरुष का परस्पर अपमान, गुरुजनों का तिरस्कार, पराय संबंधों में आसक्ति, क्रोध और कटुवाणी, नशा, झूठ और हिंसा। शास्त्र की दृष्टि से ये सब घर के देवता को दूर करते हैं, अर्थात घर की सात्विकता घटती है, और जब सात्विकता घटती है तो नकारात्मकता को स्थान मिल जाता है। भक्तों, अब आते हैं उन संकेतों पर जिनकी चर्चा ग्रंथों में मिलती है। गरुड़ पुराण के वर्णनों में स्वप्नों को भी संकेत रूप में देखा गया है। कभी कभी मृत परिजन या पूर्वजों की स्थिति का संकेत भी स्वप्नों से समझाया गया है, पर यहाँ भी ध्यान रहे, हर स्वप्न को अंतिम सत्य मानकर घबरा जाना उचित नहीं। कई बार तनाव, बीमारी या अनियमित नींद के कारण भी डरावने स्वप्न आते हैं। फिर भी यदि एक ही प्रकार के स्वप्न बार बार आए और घर में कलह, रोग, हानि भी बढ़ रही हो तो सतर्क होना चाहिए। भक्तों, यदि स्वप्न में घोड़ा, हाथी, बैल जैसे प्राणी विकृत रूप में दिखें या क्रोध करके आक्रमण करते प्रतीत हों, यदि आप स्वयं को बेड़ियों में बंधा अनुभव करें
यदि स्वप्न में आपके पूर्वज अत्यंत मलिन वस्त्रों में दिखें, उदास हों या भूख प्यास से व्याकुल प्रतीत हों, तो शास्त्र की दृष्टि में यह संकेत माना गया है कि पितृ शांति की आवश्यकता है। भक्तों, कुछ लोग ये भी बताते हैं, सोकर उठने पर बिस्तर की स्थिति विचित्र लगती है, जैसे शरीर अनजाने में दूसरी दिशा में हो गया हो। ये बात कभी कभी शारीरिक कारणों से भी होती है, पर यदि ये बार बार हो, साथ में मानसिक घबराहट बढ़ रही हो, तो दिनचर्या सुधारिए, घर की शुद्धि रखिए और नाम स्मरण बढ़ाइए। भक्तों, यदि स्वप्न में कोई पशु पक्षी मनुष्य की भाषा में बोलता दिखाई दे या बार बार चोरी, भागना, अंधेरा, श्मशान, भय और पीछा किए जाने जैसे दृश्य आए, तो शास्त्र के अनुसार यह संकेत माना गया है कि घर के वातावरण में भारीपन बढ़ रहा है। ऐसे समय में डरने के बजाय सात्विक उपायों की ओर बढ़ना चाहिए। भक्तों, अब कुछ संकेत घर के भीतर के व्यवहार और घटनाओं से भी समझ में आते हैं, जैसे घर में बिना कारण लगातार क्लेश, धन आते ही अचानक किसी न किसी परेशानी में बह जाना, परिवार के सदस्य का बार बार बीमार पड़ना, बच्चों का डर जाना, नींद का टूटना, घर में पूजा स्थान के प्रति अरुचि बढ़ना और छोटी बातों में अपमान क्रोध का उभर आना। भक्तों, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि घर में चमगादड़ का बार बार आ जाना या गिद्ध का घर के आसपास बैठना अशुभ संकेत हो सकता है, पर व्यवहारिक दृष्टि से आप पहले कारण देखिए, रोशनी, खुली खिड़की, भोजन की गंध, आसपास का वातावरण। फिर भी यदि ऐसे संकेतों के साथ घर में तीव्र शांति भी बढ़े, तो शुद्धि और साधना बढ़ाना हितकारी है। भक्तों, एक और संकेत की चर्चा मिलती है। यदि घर में मकड़ी के जाले बार बार बनते रहें और सफाई के बावजूद घर अस्त व्यस्त और भारी ही बना रहे, इसका आध्यात्मिक संकेत यही है कि घर में आलस्य, अव्यवस्था और असावधानी बढ़ रही है, और यही बातें आगे चलकर दुर्भाग्य का कारण बनती हैं। इसलिए इसे संकेत मानकर घर की व्यवस्था, स्वच्छता और नियमितता बढ़ाइए। भक्तों, अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात सुनिए। यदि मन में यह बैठ जाए कि मेरे घर में कुछ हो गया है और आप दिन रात डर में जिए, तो वो डर ही सबसे बड़ा नुकसान कर देता है। शास्त्र कहते हैं, ईश्वर की शरण में जो आ गया, उसे कोई नकारात्मक शक्ति स्पर्श नहीं कर सकती, क्योंकि नाम में स्वयं नारायण का बल है। इसलिए पहला उपाय है भय का त्याग और भक्ति का आश्रय। भक्तों, गरुड़ पुराण के संदर्भ में और सामान्य धर्म मार्ग में कुछ उपाय बताए जाते हैं, जिनका उद्देश्य घर की शुद्धि, मन की स्थिरता और पितृ शांति है। आप इनमें से अपनी सामर्थ्य और परंपरा के अनुसार अपनाइए। प्रतिदिन स्नान के बाद घर के मंदिर में दीपक जलाइए और कम से कम 11 या 108 बार भगवान का नाम जपिए। हरे कृष्ण या राम नाम या अपने इष्ट का नाम, नियमितता सबसे बड़ी बात है। तुलसी के पत्ते सहित गंगा जल या शुद्ध जल का हल्का छिड़काव घर में कीजिए, विशेषकर पूजा स्थान, रसोई और मुख्य द्वार के पास। बासी भोजन घर में न रखें, रसोई साफ रखें, रात में जूठे बर्तन अधिक देर तक न छोड़ें और घर में थूकने की आदत हो तो तुरंत छोड़ें। यदि मन बार बार पितरों की चिंता में जाता है, तो अमावस्या, श्राद्ध पक्ष में पितृतर्पण, ब्राह्मण भोजन, दान, गौ सेवा और जरूरतमंद को अन्नदान करें। ये शास्त्र सम्मत और अत्यंत कल्याणकारी है। संभव हो तो योग्य आचार्य पंडित से परामर्श लेकर गरुड़ पुराण, भागवत या रामायण का पाठ कराएं, पर ध्यान रहे ये सब श्रद्धा से हो, भय और दिखावे से नहीं। यदि घर में किसी सदस्य को तीव्र घबराहट, नींद की समस्या या लगातार डरावने स्वप्न आते हों, तो आध्यात्मिक उपायों के साथ साथ चिकित्सकीय सलाह भी लेने में संकोच न करें। धर्म और चिकित्सा दोनों अपने अपने स्थान पर सहायक हैं। भक्तों, कई बार हम बाहरी शक्ति खोजते रहते हैं, पर वास्तविक कारण हमारे भीतर की असावधानी, क्रोध, वाणी का कटुपन और जीवन की अनियमितता होती है। जब हम उठने, बैठने, खाने, पीने, बोलने, चालने को शुद्ध कर लेते हैं, तो बहुत सी समस्याएं अपने आप शांत होने लगती हैं। और जब घर में सत्संग, भजन और प्रभु का स्मरण बढ़ता है, तो घर की हवा तक बदल जाती है। भक्तों, इसलिए यदि आपको ऊपर बताए गए संकेतों में से कुछ अनुभव होते हैं, तो घबराइए मत। सबसे पहले घर की सफाई, दिनचर्या और संबंधों की मर्यादा सुधारिए। नियमित पूजा, नाम जप और दान को जीवन का हिस्सा बनाइए। पितरों के प्रति आदर रखिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए और उनके नाम पर किसी जरूरतमंद की सहायता कर दीजिए। ये उपाय बहुत शांति देता है। भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो कृपया कमेंट में लिखकर बताइए कि आप किन विषयों पर आगे वीडियो चाहते हैं। पितृ शांति, गृह शुद्धि, स्वप्नों के अर्थ या
गरुड़ पुराण के अन्य प्रसंग। इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के स्थान पर अपने प्रिय भक्तों के साथ साझा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए प्रभु का नाम लेते रहिए और घर में